नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। भोपाल में गांजा तस्करी का पर्दाफाश, महिला सहित 2 गिरफ्तार। सीएम का पलटवार, कांग्रेस मंदिरों से भाग रही है। बस्ती में पहुंचे मंत्री, विपक्ष को दिया करारा जवाब। पंडोखर धाम में होगा आस्था का महाकुंभ। क्राइम ब्रांच ने 2 जगहों से 13 किलो गांजा बरामद किया है। महिला समेत दोनों पर एनडीपीएस एक्ट से केस दर्ज। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर महिला समेत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास लगभग 13 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2,70,000 रुपये बताई जा रही है। पहली कार्रवाई से सीहोर निवासी तनु शंकत को सुभाष नगर ब्रिज के पास पकड़ा गया, जिसके थैले से लगभग 7.5 किलो गांजा मिला। दूसरी कार्रवाई में गणेश यादव नामक युवक को गोविंदपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके बैग में लगभग 5.5 किलो गांजा और टेक्नो मोबाइल जब्त किया गया। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। सर, एक महिला और एक युवक को पकड़ा है गांजा तस्करों को, क्या मतलब? क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा लगातार मादक पदार्थों के तस्करों की विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो विभिन्न रूट से भोपाल में जो तस्करी का गांजा था, बड़ी मात्रा में गांजा आता है, हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। उसमें जो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ के हिस्से से जो ट्रेन के जरिए जो गांजा आता है, उस पर हमारी टीमें लगातार निगाह रखी हुई उस पर कार्रवाई करती है। पिछले कार्रवाई में 2 लोग पकड़े गए, इसमें महिला एक पुरुष है। महिला जो सीहोर की रहने वाली है, पुरुष भोपाल का रहने वाला है। काफ़ी दिनों से इनके तस्करी की सूचना थी, बीच बीच में लोग जाते थे। पिछली बार हम लोगों को सटीक जानकारी मिली, मुखबिर की जानकारी पर इन लोगों को हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ा और इसके बाद लगभग 13 किलो से अधिक इनके पास गांजा मिला, जो करीब 3 लाख के लगभग इसकी कीमत है, जो मार्केट में फुटकर तौर पर, पुड़िया के तौर पर और महंगे दामों पर बेचा जाता। ये जो गांजा है भोपाल के आसपास के ज़िलों में जो इसका व्यसन करते हैं, जो इसके आतन हैं, उनको पुड़िया के रूप में बेचा जाता है। उसके पहले इनको पकड़ा गया। हम लोग पिछले साल की तरह इस साल भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और करीब इसमें हम लोग काफ़ी हद तक बड़ी तस्करी को रोकने में हम लोग सफल रहे हैं। कहाँ से लाते थे गांजा? ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था और बाजू के जिले सीहोर और विदिशा के लिए वहाँ पर तस्करी करके वहाँ पर फुटकर में बेचा जाता है। इसको हम लोगों ने बीच में भोपाल में पकड़ा है। ये महिला पहले से इन्वॉल्व थी इसमें या इसको जोड़ा गया था? देखिए, ये दोनों अलग अलग जगह अलग अलग माल लेकर जा रहे थे। चूँकि एक साथ उतरे थे ये लोग और बेचने के लिए, ग्राहक ढूंढने के लिए जो स्थान पर बैठे थे, पुलिस को पहले से लोग की रेकी कर रही थी। पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी, तो इनको जानकारी के आधार पर इनको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। दोनों का कांटेक्ट है इसमें? ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक साथ नहीं है। ये अलग अलग गए थे, क्योंकि साथ एक साथ आए हैं, इसलिए इन पे जो है उस दिन कार्रवाई साथ में हुई है। डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को राम मंदिर और वक्फ विवाद पर घेरा। वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर पलटवार किया। इंदौर एयरपोर्ट पर जहां उनका स्वागत स्थानीय नेताओं ने किया, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस के पूर्वजों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल देश की आजादी में योगदान दिया, बल्कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके पूर्वज उस समय भी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में शामिल नहीं हुए थे और आज भी राम मंदिर के दर्शन से बचते हैं। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरोप लगाया कि जिन लोगों ने वक्फ बिल का विरोध किया, वही हिंसा फैलाने में शामिल है। उन्होंने कांग्रेस और ममता बनर्जी से मुस्लिमों से माफी मांगने की मांग की है और गरीबों के अधिकारों के लिए आगे आने की अपील की। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब समझ में आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इस देश की आज़ादी के साथ हमारे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए अतीत में राहुल गांधी जी के पूर्वज नेहरू जी को आमंत्रित किया था, इसका लोकार्पण करो, और उनने उस समय भी नकारा था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, आज भी वो राम मंदिर के दर्शन करने से बच रहे हैं। वोटों के लिए आप कुछ भी बोलो, लेकिन जनता आपकी तरफ देखती, जनता आपको माफ़ नहीं करती जब आप वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में बहुसंख्यक वर्ग के साथ लगातार अन्याय करते हैं, समाज के अंदर फूट डालने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और एक प्रदेश, सारे सब मिलाकर के 21 प्रदेश में अपनी सरकार अपने सहयोगियों के साथ चला रही है।
सर पश्चिम बंगाल जल रहा है, लगातार हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है, वक्त को लेकर विरोध। देखिए, ये अंदर की पोल खुल गई। जिन ने वक्फ का विरोध किया था उनके ही क्यों आग लग रही। जो हम कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों की उनके हक की लड़ाई थी, इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ के अंदर जो विसंगतियाँ थी उन विसंगतियों को जाना पहचाना और तथाकथित कुछ लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसका परिणाम सबके सामने। लेकिन उसको वोट बैंक के आधार पर जोड़ के चलना, ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो उसका बेनकाब हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी कांग्रेस और उनके साथ वाले ममता बनर्जी सहित सब लोग माफ़ी मांगेंगे और वक्फ के अंदर की भावनाओं को समझ करके समाज के, खास करके कमजोर तबके, गरीब तबके के मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। सर, तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट उम्मीदवार बता रहे हैं बिहार चुनाव में। भारत माता की जय। कैलाश विजयवर्गीय ने बस्ती दौरे में रहवासियों से मुलाकात की और समस्याएं जानी, विपक्ष पर भी निशाना साधा। इंदौर के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बस्ती चलो अभियान के तहत प्रेमनगर बस्ती का दौरा किया, लोगों से सीधे मुलाकात की, समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया। बाबा अंबेडकर जयंती पर भाजपा के निर्देशानुसार जनता से जुड़ाव बढ़ाने की पहल की गई है। मंत्री ने कहा, लोकतंत्र खतरे में है, जिससे विपक्ष के बयान का जवाब हम जनता के बीच जाकर दे रहे हैं। बस्ती में पत्तों की पुरानी समस्या का समाधान होने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से मंत्री का स्वागत किया। बहुत अच्छी ये बस्ती में पहले कीचड़ था। आप यहाँ बस्ती वालों से बात करिए तो कीचड़ था। पानी लेने कहाँ जाते थे? मल्लारगंज से पानी लाते थे। हनुमान जी के मंदिर हमने पानी की टंकी बनवा दी, सड़क बनवा दी। हमारे पार्षद महोदय ने ड्रेनेज वगैरह सबका काम किया और एक आइडियल बस्ती बन रही है। अब हम इनको जो मकान कच्चे हैं उनको भी हम पक्के कैसे बना सकें, इसके लिए हम सरकार की किसी योजना का इनको लाभ दिलाएंगे, जिससे कि एक आदर्श बस्ती बन जाएगी। क्षेत्र में पट्टों की भी कई समस्या है, पुराने पट्टे हैं जिसको लोग रिन्यूअल कराना चाहते हैं, वो नहीं। वो अभी एक बार हम वापस फिर से उसके लिए तो मुख्यमंत्री से बात करना पड़ेगी, क्योंकि पट्टे की 25-25 साल के थे, 30-30 साल के थे, उनको समय समय से अब पट्टे रिन्यूअल करना है। ये हालांकि हमारी योजना है कि जो जहाँ रह रहा है उसको पट्टे देना है, और फिर भी उन पट्टे को रिन्यूअल करने के लिए एक बार फिर से शासन के आदेश की आवश्यकता है। हम मुख्यमंत्री के साथ बैठकर उस पर काम करेंगे। 29वां पंडोखर धाम महोत्सव में 12 से 30 अप्रैल तक आयोजित होगा। श्री राम महायज्ञ, कथाएं और भजन संध्या जैसे आयोजन होंगे। दतिया जिले के प्रसिद्ध त्रिकालदर्शी संत श्री पंडोखर सरकार जी महाराज के सानिध्य में 29वां पंडोखर धाम महोत्सव 12 से 30 अप्रैल तक भव्य रूप से आयोजित होगा। हनुमान जयंती पर 12 अप्रैल को मंगल कलश यात्रा के साथ श्री राम महायज्ञ की शुरुआत होगी। महोत्सव में राम कथा, भागवत कथा, भजन संध्या और रामलीला जैसे कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। नमस्कार। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पंडोखर धाम दतिया जिला भांडेर में विशाल 29वां पंडोखर धाम महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ होगा, साथ ही दिन में भागवत कथा, शाम को पंडोखर धाम के इस प्रांगण में रंगारंग प्रस्तुतियां की जाएंगी, जो देश और विदेश के प्रमुख विख्यात कलाकारों में जो शुमार हैं उनके द्वारा यहाँ प्रस्तुति दी जाएगी। मलखम्ब प्रतियोगिता है, आंचल जादूगर हैं, कुमार सत्यम हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो देश ही नहीं विदेशों में अपना परचम लहरा चुके हैं। सब एक साथ पंडोखर धाम की पावन धरा पर उपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि 11 तारीख से 30 अप्रैल तक आप यहाँ पर पधारें और धर्म लाभ लें। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।